हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और उनका ज़माना आदम अलैहिस्सलाम के बाद आया। आपकी कौम बुत परस्ती में मुलव्वस हो चुकी थी और मुख्तलिफ बुतों की इबादत करती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा कि वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए और उन्हें अल्लाह की इबादत करने की दावत दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया कि वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना करे, क्योंकि अल्लाह ही सबका खालिक और मालिक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो, अपनी कौम को खबरदार कर दो। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूं कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं की जाती। काश तुम जानते होते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी दावत को झूठ समझा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़ाहरी तौर पर भी दावत दी और पोशीदा तौर पर भी समझाया, लेकिन कौम ने ना माना और उन्हें झुटलाया। जब कौम नूह मुसलसल इनकार करती रही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे मदद दे कि उन्होंने मुझे झुटलाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और उन्हें हिदायत की कि वो एक बड़ी कुश्ती तैयार करे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक अजीम कश्ती बनाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। जब कौम के लोगों ने देखा तो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया कि खुश्की पर कश्ती बनाने का क्या फ़ायदा। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत जारी रखी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यह भी बताया कि जब तूफ़ान की निशानियां ज़ाहिर होंगी तो वो अपने मानने वालों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार कर लें। जब तूफ़ान का वक्त आया तो ज़मीन से पानी के चश्मे आने लगे और आसमान से शदीद बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने ख़ानदान और मानने वाले अफराद को कश्ती में सवार कर लें और हर किस्म के जानवरों के जोड़ों को भी अपने साथ ले लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी कश्ती में सवार होने की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा और बच जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के अज़ाब से कोई भी नहीं बच सकता, मगर उनका बेटा न माना और गर्क हो गया। कुरान पाक में इसका तज़किरा कुछ यूं आया है। पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के मेह से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे। और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। तूफान खत्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने ज़मीन पर दोबारा आबाद होना शुरू किया। तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उनकी नस्ल को बरकत दे और उनके दुश्मनों को ख़त्म करे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें खुशखबरी दी कि उनके बाद उनकी नस्ल में अंबिया आएंगे।